स्वामी जी, आप किसान आंदोलन में आए हैं और लगातार 10 दिनों से यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार किसने बनाई? हमारी तो वोट से बने हैं। बीज में ही तो पेड़ छुपा हुआ है। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। तो ये मानवता का संदेश है, क्योंकि धरती पुत्र किसान कहलाता है। इतना पवित्र और इतना सरलता से जो ये अन्न पैदा करता है धरती से, इतनी पवित्रता से और कोई कार्य नहीं करता संसार में। और भारत की आत्मा गांव में रहती है। 6,32,000 गांव का भारत है और भारत को समृद्ध बनाने के लिए ये सारा आंदोलन है। जब विकृतियां चरम पे होती है तो बदलाव की संभावना शुरू होती है। तो अभी विकृतियों को चरम पे पहुंचाने में नरेंद्र भाई को, अमित भाई को याद किया जाएगा। ये इतिहास की धरोहर बन जाएंगे कि इन लोगों ने विकृतियों को चरम पे पहुंचाया था और वहां से नई शुरुआत हुई थी। स्वामी जी, क्या इसका मतलब ये है कि अभी चरम पर नहीं पहुंचे हैं ये लोग? हाँ, अभी थोड़ी कसर है। देखिए, जब जल पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है या फिर 100 डिग्री पे भाप के रूप में वो तब्दील हो जाता है, पूरी तरह जब प्रदूषित होता है, वहाँ से उसमें चेंजेस होता है। एवरेस्ट पे झंडा गाड़ सकते हो आप, बीच में गाड़ो तो दिखेगा नहीं वो। तो एवरेस्ट पे जब पहुँच जाएगी विकृतियाँ, बस वहाँ से बदलाव की बयार बहेगी। ये जो 5 एलिमेंट है ना, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, हर युग में थे। जब मानव पैरों से चल रहा था, फिर बैलगाड़ी पे आया, साइकिल पे आया, फिर बाइक पे आया, फिर 4 व्हीलर पे आया, फिर ट्रेन पे आया, फिर प्लेन पे आया, ड्रोन पे आया, तो कहानी खत्म हो गई क्या? ये लोग यहाँ गाली दे रहे हैं, नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, नेशनल। अरे व्हाट इज नेशनल मीडिया यार? देखो, चीज़ें बदल रही है। अब टेप रिकॉर्डर किधर है? पेन ड्राइव में आ गया ना। रेडियो किधर है? तो ये जा रहे हैं, अंतिम सांसें गिन रही है, अब आप उसके पीछे पड़े हो। अरे सोशल मीडिया को उठाओ, इसकी ज़रूरत है। ये ऐसी ऑप्शन है कि हम गाड़ी में बैठे तब अपना यूट्यूब खोलो, देख लो जो देखना है। आपका रिमोट आपके हाथ में, आप उनके पीछे 9:02 पे आएगा तो 9:02 पे टीवी पे कौन बैठा रहेगा? इतना बड़ा देश दुनिया कवर करना है, आप उनके पीछे पड़े हो। वो टीआरपी देख रहे हो आप सब। टीआरपी का खेल कैसे चल रहा है? सारा मैनेज किया जा रहा है, लेकिन यूट्यूब को आप मैनेज नहीं कर सकते। गूगल, एक सेकंड, गूगल सर्च इंजन पे जितनी बार आप उंगली टच करोगे उतनी बार रिकॉर्ड दिखाएगा आपकी इतनी बार उंगली टच किया आपने। ये है डिजिटल तकनीक। वो तो बहुत पीछे छूट गया है जी। सरकार, स्वामी जी, जितने भी वादे अभी तक कर चुकी है जनता से या कर रही है, चाहे जब से सरकार बनी है, लगातार जुमलों में ही वो जो है बदल जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि कोई भी वादा अभी तक सत्य नहीं हुआ है जनता को, चाहे जनता की सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे उनके किसान बिल को ही ले लीजिए। आज किसान उग्र है, आंदोलन कर रहा है, फिर भी सरकार कह रही है कि ये प्री प्लान्ड है, ये किसान ही नहीं है। वो कह रही है कि ये किसान ही नहीं है। क्या कहेंगे? इसके लिए दोषी कौन है? जनता ने उनको 303 प्रतिनिधि दिए ना चुन के। अब तो 2024 में इलेक्शन आएंगे और 5 साल के लिए मैंडेट दिया जनता ने। अब उनकी मर्जियाँ जो करो। वो अपनी बतौलेबाजी से अभिनय कर करके जनता को बेवकूफ़ बना के वोट ले गया ना। तो गलती किसकी है? आपकी, हमारी। आपकी हमारी गलती है। हमने समाज को अवेयर नहीं किया। व्हाट इज साधु? 70 लाख साधु ये वस्त्र पहन के घूमते हैं भारत में। साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। क्या हमने जागृत किया? अगर समाज ने जागृत किया होता तो साड़ी में, मुर्गे में, शराब की बोतल में, थोड़े से नोटों में मत का दान कैसे हो जाता? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप ईवीएम को दोष मत दो, इससे एडवांस सोचो। जिस मोबाइल से आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो, कभी कैमरे हुआ करते थे, चेंज हो गया ना समय। मोबाइल से वोट आ जाए नेट बैंकिंग की तरह, और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा। मैं गारंटी करता हूँ ये नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत भी नहीं बचा सकते अपनी। क्या लगता है आगे आने वाले समय में जो इलेक्शंस हैं उनमें सरकार इनका क्या रोल रहेगा? अभी जो स्थितियां चल रही हैं अभी, सरकार तो आपके हमारे वोट से बनती है भाई। सरकारें आती है जाती है। जनता का रुख भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब ये आप कह रहे हैं ना, जनता का रुख दिख रहा है। हमारा देश बहुत भावना प्रधान देश है। 48 घंटे में सब भूल जाते हैं। अभी धरने में आया, में एक उत्साह है, ये खत्म हुआ, 48 घंटे बाद फिर नई समस्या है, हम भूल जाएंगे क्या हुआ था। इसको 4 साल तक याद रखना इतना आसान लगता है क्या आपको? इतने एनजीओस काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और वो चाहते हैं कि इस धरती पर एक स्वस्थ मानव आकार ले। मैं पिछले 44 सालों से काम कर रहा हूँ समाज में। एक व्यक्ति को आज तक मैं अपने मुख से शंख बजाना नहीं सिखा सका, जबकि मैंने करोड़ों बच्चों को ऐसे मुख से शंख बजा के दिखाया।
पर एक भी नहीं सिखा सका। बताओ आप, करोड़ों बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिया है, एक बच्चा तैयार नहीं कर सका मैं, क्योंकि मैंने 1000 जगह गड्ढे खोदे। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। जैसे राजीव गांधी कहता था, मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर बैठकर ये कहने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, बहुत ताकत चाहिए अंदर से, तो कह सकता आदमी। ये तो अपनी गलतियों को आज तक स्वीकारा इसने कि मेरी नोटबंदी गलत थी, मेरी जीएसटी गलत थी। ये सारे खेल वोट के ध्रुवीकरण के कर रहा है। देश का है इसमें, आप बताओ। ये तो गौतम अडानी के साथ मिलकर सारे देश को लूट रहा है, सारी एजेंसियों को बेचता जा रहा है। कितनी मेहनत से हमने खड़ा किया था। मैं एक उदाहरण आपके सामने फ्रेम करना चाहता हूँ, इतने विद्वान लोग खड़े हैं यहाँ पे। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, राइट? 45 में। भारत 47 में आजाद हुआ। उन्होंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद किया जापान वालों ने? नहीं। उन्होंने आत्मचिंतन किया कि हमसे गलती क्या हुई कि अमेरिका हमारे को हरा गया। जनाब 1964 में बुलेट ट्रेन आया जापान के अंदर। आज 64, 36 और 20, 56 सालों में नो डिले नो एक्सीडेंट। हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर में पूरी की पूरी नीचे जा गिरती है। हमने क्या किया? हमने ट्रेनिंग पे फोकस ही नहीं किया। ये गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं। गुजरात में तो स्कूल नहीं चल रहे हैं इनसे। मेरा एक दोस्त है मुक्तानंद, 268 स्कूल दे दिए गुजरात में कि भैया स्कूल तुम संभालो, हमसे नहीं चलते हैं। ये है गुजरात मॉडल। अरे जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है वो तुम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो। जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पे आपका ध्यान नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हो। संसार का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते समय राम का रा बोल सके, मना एक स्वर का उच्चारण कर सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये 5 एलिमेंट अपने अपने अनुशासन में बंध के काम कर रहे हैं। और एक जमाने में आदि मानव पैरों से चलता था, वहां से बैरिंग दिमाग में आया। ये कहते मैं बहुत क्रिएटिव माइंड हूँ। तो मैंने इनसे कहा ये बैरिंग कहाँ से आया? इस पैर के घुटने से। फिर साइकिल, पहले वो बैलगाड़ी में लगा, फिर साइकिल पे लगा। ये प्रकृति आज ड्रोन पे उड़ गया, उसी आरपीएम की वैल्यू बढ़ा के। ये जल और मिट्टी क्या कर रहे हैं? ये जल मिट्टी से संघात करता है, रेत के कण बनाता है, रेत के कण पत्थर, पत्थर चट्टाने, चट्टाने पहाड़, पहाड़े में से हीरे मोती मणियाँ निकलते हैं। दिस इज योग। हजारों लोग एक साथ कैसे योग कर सकते हैं? ये तमाशा कर रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज हो सकती है। योग तो आत्मावलोकन का विषय है, आत्मशोधन का विषय है। जिस दिन योग भारत की धरती से खड़ा होगा, सारी दुनिया एक परिवार बन जाएगी और एक ग्लोबल विलेज खूबसूरत बन जाएगा। एक उच्च कोटि का मानव आकार लेगा। हर बच्चा विवेकानंद बनेगा।